सुबह सुबह में जिस खबर से और जिस मौसम से हम दो चार हुए हैं, सबसे पहले वही आपको बता देते हैं, क्योंकि ये सावधानी आपको भी बरतनी बहुत जरूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकले। विजिबिलिटी बेहद कम है। दिल्ली और एनसीआर में आज फिर से घना कोहरा छाया हुआ है और जिस तरीके से हालात हैं उसमें बस यही कहा जा सकता है कि 2 से 3 मीटर तक की विजिबिलिटी है। बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पर इससे भी कम है और ऐसे में राहगीरों को बेहद मुसीबत का सामना आज करना पड़ रहा है। कोहरे के साथ ही ठिठुरन भी लगातार बढ़ती जा रही है, लिहाजा जरूरी ना हो तो घरों से बाहर ना निकले और कोहरा छटने का इंतजार करें ताकि किसी भी अनहोनी की आशंका से सुरक्षित रहा जा सके। दिल्ली की सड़कों की हालत कैसी है वो आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। चलेंगे सीधा, सुशांत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशांत, बहुत कम विजिबिलिटी, अभी फिलहाल हालात क्या है? 7:30 बज रहे हैं। देखिए नवजोत, सुबह 7:30 बज रहे हैं और मैं आपको बताना चाहूंगा कि विजिबिलिटी दिल्ली के अंदर अगर कहा जाए सिर्फ इक्का दुक्का एरियाज में नहीं बल्कि पूरी ओवरऑल दिल्ली के अंदर विजिबिलिटी काफी ज्यादा बेहद खराब स्थिति में जो है वो पहुंची हुई है। पालम इलाके की बात करें तो 0 विजिबिलिटी है और इस वक्त मैं मौजूद हूं जीटीबी इलाके में, जहां पर तकरीबन 10 से 15 मीटर विजिबिलिटी जो है वो इस वक्त जो है वो नजर आई है। हालांकि दिल्ली में तापमान में पिछले कई दिनों से लगातार जिस तरीके से गिरावट देखी जा रही थी उसमें अगर कहा जाए थोड़ी राहत है। आज तापमान जो है वो 9 डिग्री के आसपास जो है वो दर्ज किया गया है, क्योंकि पिछले कई दिनों से जो तापमान था अगर कहा जाए तो 3 डिग्री तक पहुंचा था, लेकिन उससे राहत जरूर मिली है। लेकिन जिस तरीके से घने कोहरे की चादर पूरी दिल्ली एनसीआर के अंदर एक बार देखने को मिल रही है उसने दिल्ली वासियों की परेशानी जो है वो सुबह के वक्त बढ़ा दी है। एहतियातन के तौर पर जिन लोगों को घर से अगर बाहर निकलना है तो वो अगर जरूरी काम है तभी बाहर निकले, अन्यथा बाहर ना निकले, क्योंकि किसी भी तरीके की दुर्घटना से अगर बचना है, क्योंकि घना कोहरा काफी ज्यादा है और ऐसे में कोई दुर्घटना ना हो, ऐसे में बचने के लिए अगर आपको चाहिए तो घरों से बाहर कम से कम निकले। इस बात का ख्याल बिल्कुल लोगों को रखना चाहिए और इसीलिए बार बार हम भी बता रहे हैं और ये सीधा एक्सपीरियंस भी सुशांत अपना शेयर कर रहे हैं। मैं भी लगातार आपको बता रही हूँ किस तरीके से कोहरे से 2-4 हम होकर सुबह सुबह दफ्तर पहुंचे। लेकिन इस बीच मौसम विभाग क्या कह रहे हैं सुशांत, ये भी बताएं, ये जानना बहुत जरूरी होगा। आने वाले दिनों में क्या कोहरा ऐसा रहेगा, ठंड कितनी रह सकती है, क्या कहना मौसम विभाग का? देखिए, मौसम विभाग की माने तो उनका साफ तौर पे ये कहना है कि अगले 2 से 3 दिन तक इसी तरीके का कोहरे की चादर जो है वो दिल्ली एनसीआर के अंदर जो है वो बनी रहेगी, क्योंकि और इसके साथ साथ शीतलहर जो है वो थोड़ी सी कम रहेगी। उसके बाद एक बार फिर शीतलहर जो है वो 2 से 3 दिन बाद एक बार फिर दिल्ली एनसीआर के अंदर आएगी। ठंड जो है वो एक बार फिर से बढ़ेगी, तापमान है उसमें भी गिरावट जो है वो दर्ज की जाएगी, लेकिन कोहरे से थोड़ी राहत मिलेगी। लेकिन अभी 2 से 3 दिन तक इसी तरीके का कोहरा दिल्ली एनसीआर के अंदर जो है वो बना रहेगा। अमूमन अगर बात करें दिल्ली के अंदर तो जो रिज एरिया थे वहां पर इस तरीके का कोहरा सुबह के वक्त दिखाई देता था, लेकिन आज अगर बात की जाए तो हर छोटी मोटी कॉलोनीज से लेकर के मेन रोड तक, रिंग रोड तक इसी तरीके का जो कोहरा है वो नजर आ रहा है और विजिबिलिटी बेहद कम है। काफी कम विजिबिलिटी सुशांत अपने कैमरे से दिखा रहे थे हमको। तो बहुत जरूरी ना हो तो घरों से बाहर ना निकले, कोहरा छटने का इंतजार करें। अब इसी के साथ हम आपको दिखा देते हैं पहाड़ों का हाल क्या है, क्योंकि लगातार पिछले एक पखवाड़े की बात करें तो बर्फबारी वहां पर होती जा रही है, जिसका नतीजा ये है कि पारा गिरता जा रहा है, माइनस तक पहुंच गया है। डल झील जमकर बर्फ का दरिया बन गई है और लद्दाख की अगर बात करें तो पारा -30 डिग्री तक पहुंच गया है। हालात क्या है बता रहे हैं अशरफ आनी। आम लोग समझते हैं कि शायद यहाँ लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर इतनी ज्यादा बर्फबारी नहीं होती है, यहाँ ठंड भी ज्यादा नहीं होती होगी, लेकिन ठंड का अंदाजा आप इस दरिया से लगा सकते हैं। ये पूरा एक दरिया है जो पूरी तरह से जम चुका है और यहाँ पर अब पानी का जो बहाव है वो ना के बराबर है और पूरा जो है ये दरिया अब बर्फ के दरिया में बदल गया है। ये सिर्फ इस दरिया की कहानी नहीं है, बल्कि जितने भी इस लद्दाख क्षेत्र में दरिया होते हैं वो सर्दियों के दौरान पूरी तरह से जम जाते हैं और उन पर फिर आसानी से चला जा सकता है। यहाँ तक कि दरियाओं के ऊपर से गाड़ियां भी चलाई जाती हैं। इस वक्त भी अगर यहाँ की बात करें तो तापमान इस वक्त यहाँ पर -20 डिग्री है, जो रात में लुढ़क कर -35 तक चला जाता है। लेकिन इस के चलते जो है पूरी तरह से जनजीवन थम जाता है, फिर चाहे आम लोगों का हो, कोई आवाजाही दिखती नहीं है, चलना फिरना मुश्किल हो जाता है और उसके लिए भी जो है कहीं ना कहीं लोगों को जूझना पड़ता है। और यही कारण है कि सर्दियों में इस पूरे क्षेत्र में जीना
किसी बड़े इम्तिहान या किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं। रूफ अहमद के साथ अशरफ वानी, LAC आज तक।